keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी लेखन रचना कौशल के अंतर्गत आता है। कहानी में घटनाओं को क्रम से एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन से छात्रों की विचार शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी लेखन मुद्दों के आधार पर, कहावतों के आधार पर किया जाता है। तो छात्रों, आइए हम लोग कहानी लिखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। कहानी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए मुद्दों को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। कहानी लेखन करते समय सरल शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, जिससे कहानी पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी के स्थान, पात्र का नाम काल्पनिक होने चाहिए और घटना का संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। कहानी की घटनाओं को अलग अलग परिच्छेदों में लिखना चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ व सुंदर होनी चाहिए। कहानी उपदेशप्रद होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक व सीख अवश्य लिखना चाहिए। तो छात्रों, अब हम लोग एक मुद्दे के आधार पर कहानी लिखने की कोशिश करेंगे। तो छात्रों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक व उससे मिलने वाली सीख लिखिए। मुद्दे हैं: शरारती लड़का, पढ़ाई लिखाई न करना, कक्षा 9वीं की परीक्षा में फेल होना, माता पिता की फटकार, निराश होकर घर छोड़कर निकलना, एक चींटी को दाना लेकर मंदिर की दीवार पर चढ़ते देखना, निराशा दूर होना, घर आकर कठिन परिश्रम करना, कक्षा में अव्वल आना, जिले का कलेक्टर बनना सीख। तो छात्रों, सबसे पहले हम लोगों को कहानी का शीर्षक लिखना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। छात्रों, यहां पर कुछ चित्र हैं
उन चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। मीन्स कहानी को मैं क्रम से बोलूंगा और ध्यान से सुनेंगे और इन चित्रों पर भी थोड़ा सा गौर करते रहेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। देवपुर नामक छोटे से कस्बे में सदानंद नाम का एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही बहुत शरारती था। सदानंद की शरारतों से उसके माता पिता परेशान हो चुके थे। वह पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे और फेल भी हो जाता था। कक्षा 8वीं तक तो उसे पास कर दिया जाता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे। विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह था कि टस से मस नहीं होता था। सदानंद 9वीं कक्षा में भी अनुत्तीर्ण हुआ। कक्षा 9वीं तक तो उसे पास कर दिया जाता था, लेकिन 10वीं में उसे नहीं भेजा गया, जिसके कारण उसके माता पिता उसे बहुत फटकारे। उसने सोचा कि अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। वह घर से निकलकर कहीं दूर जाने का निश्चय किया। वह घर से काफी दूर चला गया था। रास्ते में उसे एक पहाड़ी दिखाई दी, जिस पर एक मंदिर था। सदानंद उस मंदिर में गया और हताश व निराश होकर सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी दृष्टि एक चींटी पर पड़ी, जो दाना लेकर मंदिर की दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, पर बार बार नीचे फिसल जाती थी। वह हिम्मत न हारते हुए कई बार चढ़ी और गिरी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। अंत में दीवार पर चढ़ गई। चींटी की सफलता को देखकर सदानंद बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन से निराशा दूर हो गई। उसने सोचा, जब एक छोटा सा जीव भी लगन और प्रयत्न से सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। सदानंद का हृदय परिवर्तन हो गया। सदानंद घर लौट आया। वह ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगा। दिन रात
पुस्तकों से जुड़ा रहा। वह उस साल परीक्षा में अपनी कक्षा में अव्वल आया। हर साल ऐसी ही सफलता उसे मिलती रही। एक दिन उसके परिश्रम ने ऐसा परिवर्तन लाया कि वह अपने ही जिले का कलेक्टर बना और अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन किया। छात्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, प्रयत्न करने से सब कुछ संभव है। दूसरी सीख मिलती है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो छात्रों, इस वीडियो को आप बार बार देखकर और सुनकर अपनी हिंदी की नोटबुक में इस कहानी को लिखेंगे। धन्यवाद छात्रों।